हरियाणा की एक लड़की है, उस लड़की को उसके बाप ने गोली मार दी। वो कोई खिलाड़ी थी, अपनी एकेडमी चलाती थी, बच्चों को सिखा। नमस्कार दोस्तों, आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक घटना नहीं है, वो एक आईना है उस समाज का जिसमें हम रहते हैं। एक आईना जो हमें दिखाता है कि हम कैसे धीरे धीरे अपनी इंसानियत खोते जा रहे हैं। ये कहानी है हरियाणा की एक बेटी की, एक बहादुर, मेहनती, होनहार बेटी की, जिसे अपने ही बाप ने गोली मार दी। हाँ दोस्तों, उस बेटी को जो टेनिस की नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, जिसने अपने दम पर एकेडमी खोली, बच्चों को खेल सिखाया, नाम कमाया, इज्जत कमाई, लेकिन उसे मार दिया गया, वो भी उसके अपने बाप द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे, बाप ने क्यों मारा? कोई बाप अपनी संतान को क्यों मारेगा? बात बड़ी साधारण सी है, लेकिन उतनी ही जहरीली भी। जब वो बाप अपने गांव में जाता, लोग ताना मारते, अरे तू तो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, मर्द होकर औरत की कमाई पर पल रहा है, बेटी कमाती है और तू खाता है, शर्म नहीं आती? अब सोचिए, जो समाज बाप को ये कह रहा था, वही समाज उस बेटी को पहले दिन से ही लड़कों जैसे बनने के लिए कहता था, बेटा बनकर दिखाओ, बेटों से कम नहीं हो तुम। और जब वो बेटी बेटों से बढ़कर निकली, नाम कमाया, पैसा कमाया, तो वही समाज बोल पड़ा, बाप बेटी की कमाई खा रहा है। ये वही समाज है जो एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बातें करता है और दूसरी तरफ कामयाब लड़की को तानों से तोलता है। उस लड़की ने बाप से कहा, पापा आप मेरे पिता हैं, जब मैं आपकी कमाई खा सकती थी बचपन में, तो आज आप मेरी क्यों नहीं खा सकते? पैसा तो घर का है, प्यार से कमाया है, इज्जत से कमाया है। लेकिन बाप डर गया, समाज के तानों से डर गया, उसके आत्मसम्मान में जहर घोल दिया गया। वो आदमी नहीं रहा, सिर्फ समाज का एक कठपुतली बन गया। बेटी ने एकेडमी बंद करने से इनकार कर दिया, कहा, मेरे भी तो कुछ सपने हैं पापा, मैं पूरी जिंदगी इसी खेल के लिए जूझती रही, अब जब थोड़ा कुछ बनने जा रही हूँ तो क्यों छोड़ दूं? लेकिन समाज ने जीत लिया, बेटी हार गई। बाप ने गोली चला दी, 3-3 गोलियां अपनी ही बेटी पर, उस बेटी पर जो उसकी जान थी। अब बताइए, दोषी कौन है? बाप बिल्कुल दोषी है, उसने बेटी की हत्या की। बेटी कभी नहीं, वो तो सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। पर असली दोषी कौन है? ये समाज, हम और आप। हमारी वो सोच जो कभी किसी को खुलकर जीने नहीं देती, हमारी वो मानसिकता जो लड़कियों की कामयाबी को सहन नहीं कर पाती, हमारा वो जबान जो सिर्फ जहर उगलना जानती है। और अब वही समाज क्या बोल रहा है, अरे कितना गंदा बाप था, बेटी को मार डाला, कितना नीच इंसान निकला। अरे ये वही लोग थे जिन्होंने उसे बेटी की कमाई खाने वाला कहा था, अब वही उसे हत्यारा बोल रहे हैं। लेकिन क्या इनको कोई सजा मिलेगी? नहीं, समाज को कोई नहीं पकड़ता, कोई कानून नहीं जो इन तानों पर रोक लगाए, कोई अदालत नहीं जो इन जहर भरी बातों का हिसाब करे। न समाज बदलेगा, न उसकी सोच। आज एक बेटी भगवान के पास चली गई, एक बाप जेल में है, पर समाज वही है, चैन से बैठा, फिर किसी और को बर्बाद करने की तैयारी में। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, लोगों की बातों में मत आओ, दुनिया की सोच को अपनी जिंदगी की दिशा मत बनने दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते भौंके हजार। आप अपने रास्ते चलते रहिए, लोग अच्छा करेंगे तब भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तब भी बोलेंगे। याद रखिए, माँ सीता जैसी पवित्र देवी को भी समाज ने नहीं छोड़ा, उन्हें भी वनवास जाना पड़ा। तो आप और हम क्या हैं? लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठो, क्योंकि ये दुनिया पहले आपको गिराने की कोशिश करेगी, और जब आप गिर जाओगे तो सबसे पहले वही कहेगी, कितना कमजोर था। इसलिए अपने आत्मबल को मजबूत बनाइए, बेटियों को प्रेरित कीजिए, उनके सपनों को मत तोड़िए, और समाज की बातों पे कान मत दीजिए। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये चेतावनी है हर माँ बाप के लिए, हर बेटी के लिए, हर इंसान के लिए। बोलिए, क्या आप समाज की बातों में आकर अपनी बेटी को खोना चाहेंगे, या उसे अपने सपनों की ऊंचाइयों तक उड़ते देखना चाहेंगे? निर्णय आपके हाथ में है।